जय जिब्रानी। यूट्यूब/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक जानकारी वाला विषय लेकर हाजिर हूँ। और आपके किचन में ही मौजूद है वो सब्जी। कई बार गाय बगाए आप बनाते रहते हैं। मुझे लगता है ये भारतवर्ष में सब जगह नहीं मिलती है, कई कई जगहों पर नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इसका नाम है सहजन और इसके कई सारे गुण हैं। जन जन को ये सहकार्य देती है, इसलिए इसका नाम है सहजन। तो चलिए सहजन की चर्चा को मैं आरंभ करूं। कितनी गुणकारी है और एक आध नुकसान भी है ये भी बताऊं आपको। इससे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिस तरह मैं सहजन की जानकारी दे रही हूँ, मेरे चैनल पे कई सारी और उपयोगी जानकारियां हैं। मसाले, फ्रूट्स, दालें और कई तरह की सब्जियां जिनके विषय में हमने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज मैं इसकी जानकारी देने वाली हूँ। ये क्या है? ये सहजन है। इसको मराठी में सिगटफली बोलते हैं, यूपी में सहजन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ड्रमस्टिक बोलते हैं। और ये जो है ये दाल में डाल के खाई जाती है और इसको हम आलू की सब्ज़ी में भी बनाते हैं। इसको जो है आप सूप बॉईल करके भी पी सकते हैं। कई लोग सिर्फ इसी की सब्ज़ी बनाते हैं प्याज टमाटर का तड़का लगा के, और इसके तरह तरह के फ़ायदे हैं। मतलब ये एक ऐसा औषधि गुण है जो मैं आपको एक मेरे बचपन की याद बताती हूँ कि मेरी माँ स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जी, जो शास्त्रीय संगीत की बहुत बड़ी गायिका थी, उनके कोई हेल्पर थे जो काम करने आते थे। उनको पैर में एक्जिमा हो गया था, बड़ा ज़बरदस्त एक्जिमा था। और मेरी माता जी क्या करती थी, वो सहजन के पत्ते तोड़वाती थी, इमली के पत्ते तोड़वाती थी, नीम के पत्ते तोड़वाती थी। और उसका तो मैं आपको गुण बताऊंगी कि कैसे उन्होंने सहजन के पत्ते से उसका एक्जिमा ठीक किया बंदे का। लेकिन मैं बता दूं कि सहजन के पत्ते खाए भी जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास इसका पूरा प्रूफ नहीं है, लेकिन सहजन खाने का पूरा प्रूफ है। इसलिए चलिए इस चर्चा को आरंभ करते हैं कि सहजन आपको किस किस तरीके से फायदे दे रही है। और सहजन जो है ये सब्जी इतनी ज़्यादा फायदेमंद है, इसकी तुलना करें दूसरी सब्जी फ्रूट्स के साथ तो विटामिन सी कहते हैं कि इसमें संतरे से 3 गुना ज़्यादा है। विटामिन ए इसमें गाजर से 4 गुना ज़्यादा है। इसमें जो कैल्शियम है वो दूध से 4 गुना अधिक है। इसमें जो पोटेशियम है वो केले से 3 गुना ज़्यादा है। इसमें जो प्रोटीन है वो दही की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। मतलब ये ऐसा इसका वर्णन सुना है, देखा है, जाना है। और बड़ी ही मज़ेदार बात है कि इसको हम जब सब्जियां लेने जाते हैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम इसको लेते नहीं खासकर, और हरी सब्जियों के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। लेकिन ये सहजन लेना ना भूलें। इससे सेक्सुअल पावर भी बढ़ती है, ऐसा भी कहा जाता है। इन सब विटामिनों के साथ हम ये जाने चलिए कि सहजन जो है और किस किस तरह के आपको फायदे दे रही थी। एक बात आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि मेरे पास इसकी इतनी लंबी फहरिस्त है कि यहाँ बताना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इसके कुछ फायदे बताएं जो आपको हजम हो जाएं, जो आपको समझ में आए। तो सहजन खाने का एक नुकसान सबसे पहले बता दूं कि जिन लोगों को बीपी लो होता है, कहा जाता है कि सहजन से बीपी और लो होता है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि सहजन से ताकत मिलती है, तो बीपी लो कैसे होगा। तो मेरा खुद अगर बीपी लो होने में मैंने कई बार सहजन खाई है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो सहजन का स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। जिस तरह से हरी सब्जियां पोषक हैं, उसी तरह इसके अनगिनत लाभ हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल वैल्यूज हैं। मतलब आपके कोई एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, कोई अंदर कोई बीमारी पनप रही है, कोई त्वचा की बीमारी है, कोई किसी तरीके की इन्फेक्शन है, तो ये जो है सहजन ये आपको वो फंगल को, बैक्टीरिया को और कई सारी ऐसे बीमारियों को जो त्वचा से रिलेटेड है ठीक करने की पूरी कोशिश करती है और हो भी जाता है। साथ में देखिए इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस और जिंक
मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ मैं डिक्लेयर कर दूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि फॉस्फोरस और जिंक भी है, ऐसा इसका फायदा बताया गया है, और जिससे आपके शरीर में भरपूर ताकत आती है। स्वास्थ्य में अगर कोई बीमार हो तो उसको सहजन का जूस पिलाते हैं, सूप पिलाते हैं, जूस नहीं, इसको कच्चा मत खाइए आप, इसको थोड़ा सा हल्का 1-2 सीटी बजा के, या इसको 2-3 मिनट आप बॉईल करके इसको थोड़ा सा डट्टे से किसी से मसल दें, इसका पानी छान लें, ज़रूर छानें क्योंकि इसके अंदर रेशे होते हैं, वो गले में अटकने नहीं चाहिए, और फिर इसका सूप पिएं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बड़ी जल्दी बढ़ाती है। मतलब बीमारी में जो आपके अंदर इम्यून सिस्टम को हमको स्ट्रॉन्ग करना होता है, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए सहजन का पानी अगर हम बॉईल करके सहजन को पिएं तो कई बीमारियों की चपेट में आने से हम बच सकते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है, और गठिया जैसे रोगों में कैल्शियम या आपको D3 वगैरह की जो कमी होती है, अगेन आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट डॉक्टर, देन ऑल्सो आई नो इनसाइड कि ये पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और मैंने इसका प्रयोग किया है। सहजन में एक डाइटरी फाइबर की मात्रा है, इसलिए पाचन तंत्र मजबूत होता है। अब डाइटरी फाइबर तो आपको सहजन को पूरा चूसने से मिलेगा, जो आप दाल में डाल के खाएंगे, या आप इसमें छोटे छोटे बीज भी होते हैं, इसको अगर आप जो है आप आलू की सब्जी बना के खाएंगे, या आप इसको कहते हैं कि इसका सूप बना के पिएंगे, तो इसमें डाइटरी फाइबर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप सब्जी की तरह खाएंगे तो इसमें डाइटरी फाइबर आपको जरूर मिलेगा, जिससे आपका पाचन तंत्र ठीक होता है। आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि गाजर से ज़्यादा विटामिन ए है, तो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो गई। बालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी इसका सेवन करने से आंखों से रिलेटेड बहुत सारी समस्या दूर हो जाती है, और रोशनी भी तेज हो जाती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो संभावनाएं हैं उसके विषय में यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि ये चर्चा करने के लिए एक कोई उपयुक्त डॉक्टर ही ये चर्चा कर सकते हैं, इसलिए ऐसी कोई सलाह मैं आपको नहीं देती। हाँ, अगर किसी को कोई स्किन का प्रॉब्लम है और टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनके लिए सहजन का जो सूप है, सहजन के सूप से ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, और आपका स्किन जो है ये ग्लो करती है। मासिक धर्म में महिलाओं को सहजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कई लोग इसको गर्म तासीर की भी कहते हैं, और कोई लोग इसको ठंडी तासीर की, तो ये मतभेद है। तो ये मतभेद होने के कारण ऐसा कुछ काम न करें जिसमें प्रेगनेंसी में या मासिक धर्म में आप सहजन खा लें और उसमें आपको कोई नुकसान हो। अब ये इसके और मैं फ़ायदे आपको बता दूं कि सहजन, जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम है, आयरन बहुत है, तो ब्लड बढ़ाने में, आपकी बॉडी में ताकत लाने में, होमोग्लोबिन बढ़ाने में, और विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, तो आपको हर प्रकार से जवान रखने में, आपकी सेक्सुअल पावर तो ये बढ़ाती है, जैसे मैंने आपको कहा, तो आपके अंदर की भावनाएं जागृत करने में, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो ये बहुत फायदेमंद होती है। ऐसी सहजन जो इतनी सारी चीज़ें आपको फायदा दे रही है, आप क्यों नहीं खाएंगे? बताइए मुझे। खाइए सहजन, दाल में डाल के खाइए, इसकी सब्जी बना के खाइए, इसकी अकेली सब्जी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कमाना खाना में मैं इसकी सब्जी बनाना आपको सिखा दूंगी, इसको दाल में डाल के कैसे खाते हैं वो भी सिखा दूंगी, और इसको बड़ा सेफली खाया जाता है, क्योंकि बनने के बाद जब इसको हम दांत से चूसते हैं तो इसकी जो अंदर धागे होते हैं वो आपके गले में जाके चिटक ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना होता है, तो बड़ा सेफली खाएं। तो मैं कामिनी खन्ना सहजन की चर्चा कर रही थी यहाँ पर, फिर मिलूंगी इसी तरह से एक और चर्चा लेकर। आपको मैं एक चर्चा ऐसी बताने वाली हूँ जो बहुत ही उपयुक्त है, और वो है आपके किचन में। चलिए, इसको मैं अभी रहस्य रखती हूँ, गुप्त रखती हूँ, क्या बताने जाऊँगी। आज के लिए सहजन की चर्चा खत्म, फिर मिलूंगी कई सारे दूसरे चीज़ों की चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।